क्या सीएम नीतीश कुमार को हल्के में लेना तेजस्वी यादव की सबसे बड़ी भूल थी? जबकि लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने साबित कर दिया था कि जनता में उनका जलवा बरकरार है। क्या कुछ कारण रहा, यह रिपोर्ट देखिए। करारी हार, तेजस्वी के नेतृत्व पर सवाल। उपचुनाव में शिकस्त, 2025 के लिए सबक। टिकट बंटवारे में हुई भूल या पीके फैक्टर ने हराया? सत्ता के सेमीफाइनल में बिहार में इंडी अलायंस कहीं से लड़ाई में नजर नहीं आया। एनडीए की आंधी में तेजस्वी यादव अपनी पार्टी का गढ़ तक नहीं बचा पाए। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की सियासी साख को भी उपचुनाव में डेंट लगा है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले अब तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर सवाल उठ सकते हैं, क्योंकि जिस वक्त पड़ोसी राज्य झारखंड में एनडीए को मुंह की खानी पड़ी, ठीक उसी वक्त बिहार में इंडी अलायंस फाइट में भी नजर नहीं आया। बिहार के किसी भी सीट के लिए तेजस्वी यादव की रणनीति काम नहीं आई। तेजस्वी यादव गीत गाकर ईडी सीबीआई को कोसते रहे, जबकि स्थानीय मुद्दों पर बात तक नहीं की। क्योंकि जिस वक्त पड़ोसी राज्य झारखंड में एनडीए गठबंधन को मुंह की खानी पड़ी, ठीक उसी वक्त बिहार में इंडिया गठबंधन फाइट में नहीं दिखा। तेजस्वी यादव का कोई भी फार्मूला काम नहीं आया। तेजस्वी यादव ईडी सीबीआई को लेकर गीत गाते रहे, लेकिन स्थानीय मुद्दे को तेजस्वी यादव ने नहीं उठाया। अभी तक लालू यादव पर परिवारवाद को आगे करने का आरोप लगता रहा है, लेकिन जब तेजस्वी यादव को मौका मिला तो वो भी परिवारवाद पर अपने पिता की राहों पर ही चल पड़े। नतीजा ये हुआ कि आरजेडी ने रामगढ़ से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे अजीत सिंह को टिकट दिया। बेलागंज से आरजेडी के सांसद सुरेंद्र यादव के बेटे विश्वनाथ यादव को मैदान में उतारा। असर यह हुआ कि आरजेडी को अपनी दोनों सीटें गंवानी पड़ी। रामगढ़ में आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह से लेकर प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद बाबू के नाम पर भी वोट नहीं मिला। आरजेडी के अजीत सिंह तीसरे स्थान पर रहे, तो बेलागंज में यादव वोट बैंक में भी सेंध पड़ गई। बीजेपी ने अशोक यादव को टिकट देकर तेजस्वी की प्लानिंग को पूरी तरह से फेल कर दिया। रामगढ़ में सांसद सुधाकर सिंह से लेकर आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का भी वोट आरजेडी के प्रत्याशी अजीत सिंह को नहीं मिला। आरजेडी के प्रत्याशी अजीत सिंह तीसरे स्थान पर हैं। वहीं बेलागंज में भी यादव में एनडीए ने सेंधमारी कर दी, तो अशोक यादव को बीजेपी ने टिकट देकर तेजस्वी यादव की पूरी प्लानिंग फेल कर दी। इमामगंज सीट से जीतन राम मांझी के बहू दीपा मांझी के सामने तेजस्वी यादव ने रोशन मांझी को मैदान में उतारा, लेकिन प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज यहां आरजेडी की जीत की राह में रोड़ा बन गई। जनसुराज के जितेंद्र पासवान ने तेजस्वी यादव के समीकरण को बिगाड़ दिया। पीके की पार्टी जनसुराज 4 सीटों पर वोट कटुआ बनकर उभरी। पीके भले ही उपचुनाव में फ्लॉप रहे, लेकिन तेजस्वी यादव के लिए प्रशांत किशोर को लेकर अब भी सोचना होगा, क्योंकि अगर आरजेडी के गढ़ को तेजस्वी नहीं बचा पाए तो फिर बीजेपी जेडीयू की परंपरागत सीट पर कैसे लड़ेंगे। बिहार के 4 सीटों पर हुए उपचुनाव में प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी वोट कटवा बनकर उभरी। हालांकि प्रशांत किशोर इस उपचुनाव में फ्लॉप रहे, लेकिन तेजस्वी यादव को प्रशांत किशोर की जनसुराज को लेकर सोचना होगा, क्योंकि अपने जो वोट बैंक वाले जो सीट है उसको बचाने में तेजस्वी यादव नाकाम रहे हैं। ऐसे में जो परंपरागत मजबूत स्थिति में एनडीए वाला क्षेत्र है, उससे तेजस्वी यादव कैसे निपट पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। तरारी सीट लेफ्ट के खाते में थी, लेकिन यहां से सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत डेब्यू चुनाव में ही तेजस्वी यादव एंड टीम के लिए चुनौती बन गए। सवाल उठता है कि क्या इंडी अलायंस के वोटर्स में बड़ा बिखराव हुआ है? अगर उपचुनाव में इंडी अलायंस के वोटर्स बिखर गए हैं, तो वोटर्स को एकजुट करना भी तेजस्वी यादव के लिए बड़ी चुनौती होगी। लोकसभा चुनाव के बाद उपचुनाव में हार तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है।
इंडी अलायंस के साथी भी बिहार विधानसभा चुनाव में इस बात का फायदा उठा सकते हैं, जिसका असर सीट बंटवारे से लेकर उम्मीदवारों के नाम तक पर पड़ सकता है। देखना होगा कि इंडी अलायंस इस बड़ी हार को कैसे लेता है। बिहार विधानसभा के 4 सीटों पर हुए उपचुनाव में यदि इंडिया गठबंधन के मतदाता बिखर गए हैं तो फिर उसे एकजुट करना भी एक बड़ी चुनौती है। साथ ही तेजस्वी यादव किस तरीके से इन बातों से निपटेंगे, क्योंकि उनके नेतृत्व पर भी सवाल उठेंगे। लोकसभा चुनाव के बाद बिहार विधानसभा के लिए हुए उपचुनाव में जिस तरीके से परिणाम सामने आए हैं, इस पर तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर भी सवाल उठ रहे हैं। साथ ही साथ 2025 के चुनाव में जिस तरीके से घटक दल जो है महागठबंधन के, उस पर सीटों के बंटवारे से लेकर उम्मीदवारी तक को लेकर दबाव बना सकते हैं और इससे किस तरीके से आरजेडी निपटेगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। रजनीश, जी मीडिया, पटना। बिहार उपचुनाव की जहाँ तक बात है, जो चारों जो सीटें हुई वो चारों सीट लोकसभा में हम लोग जीते। अभी विधानसभा में 24 के उपचुनाव में हारे हैं और 25 को हम लोग जीतेंगे। तो ये सारा चुनाव में हार जीत चलती रहती है, लेकिन हम सब लोग जो है कोई निराश नहीं है और मजबूती के साथ हम लोग जो है आगे चुनाव लड़ेंगे।